सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है जी सबको। चलो बढ़िया। हाँ बोलो ना। लंबा है। क्या मतलब उसमें डाउट है कि क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन चाहिए क्या है? अच्छा ठीक है, उसको हम समझा देंगे बाद में, है ना। अभी हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ लास्ट में समझा देंगे। एक टॉपिक हम बता रहे हैं ग्राफ, ठीक है। जो तुम्हारा कैनेमेटिक्स का ही टॉपिक है, ठीक है। उसको हम एक बार खत्म कर देते हैं ग्राफ, क्योंकि स्कूल्स वगैरह में इससे आएगा क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है। तो इस ग्राफ में मेनली क्या चीज पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग को कितना टाइप का ग्राफ पढ़ना है। जैसे इधर टाइम रहेगा, इधर एक्स रहेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, सबसे पहला ये क्वेश्चन, टाइम हमेशा इधर ही क्यों रहता है, इधर क्यों नहीं रहता? क्या इधर भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? क्या इसका आंसर दोगे? जैसे कि ये एक्स और टी, इधर टाइम और उधर एक्स पोजीशन, तो ये टाइम इधर ही रहता है कि उधर भी रह सकता है, कि मतलब ऐसा होगा या नहीं? क्या क्या बोल रहे हो? उधर भी रह सकता है ना। ठीक है, तो ये सब चीज पहले समझो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि टाइम इधर भी रह सकता है, टाइम हमेशा इस एक्सिस में ही रहेगा। इस एक्सिस को बोलते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस। इंडिपेंडेंट एक्सिस का मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। क्या टाइम तुम्हारे अकॉर्डिंग चल। हाँ एक बार सब माइक ऑफ कर लो, सबको, टोटल जितने लोग हो सब माइक ऑफ कर लो। गुड। ठीक है। इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट एक्सिस। इंडिपेंडेंट एक्सिस का मतलब क्या है? जो किसी पे डिपेंड ना करे। क्या टाइम तुम्हारे अकॉर्डिंग चलता है कि वो अपना चलता रहता है मस्त? क्या जी? अपना चलता है। तो जो चीज इंडिपेंडेंट हो, माइक ऑफ कर लो, आंसर देने के बाद माइक ऑफ कर लिया करो, ठीक है। तो जो चीज इंडिपेंडेंट हो तो वो इस पे रहता है, और ये है डिपेंडेंट। ये हमेशा याद रखना। ये डिपेंडेंट एक्सेस है, ये डिपेंड करेगा कितने टाइम में हमको कहाँ रहना है, क्या क्या। और ये इंडिपेंडेंट है, ये हमेशा चलता रहेगा। उसी टाइप से हमको बहुत सारा ग्राफ पढ़ना, जैसे हम लिख रहे हैं एक्स कॉमा टी, इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम। उसके बाद वी टी, वेलोसिटी टाइम। ए टी, एक्सेलरेशन टाइम। अब ये मत समझना कि यही तीन ग्राफ होता है, कभी कभी इस टाइप से भी आ सकता है, वी एक्स। ये वेलोसिटी पोजीशन, कितनी पोजीशन में तुम्हारा क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी पोजीशन। ए एक्स, एक्सेलरेशन पोजीशन। यानी कि इतना सारा ग्राफ हमको पढ़ना है इससे रिलेटेड, एक्स टी, वी टी, ए टी, वी एक्स, ए एक्स। बाद में देखेंगे कि और भी दो तीन ग्राफ बनता है स्पेशल केस में, लेकिन हम लोग को मेनली इतना ही टाइप का ग्राफ पढ़ना है, इतना ही टाइप का। ठीक है। और याद रखना, जो हम लेफ्ट साइड लिखे हैं वो डिपेंडेंट है, और जो राइट साइड लिखा है ये सब टाइम टी टी एक्स, ये सब तुम्हारा इंडिपेंडेंट है। ये हमेशा याद रखना। ठीक है। अब समझो चीज को कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। इसको पहले फटाफट कॉपी में उतार लो, कितना चीज पढ़ना है जल्दी जल्दी, फिर आगे हम बताएंगे। हो गया ना? चलो बड़े, उतारते रहो कॉपी में। उतार उतार लो, उतार लो। हाँ ये जो राइट वाला है, ये ऐसे अगर इसको ऐसे कर दिया जाए, तो राइट वाला जो होता है हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है, और लेफ्ट वाला डिपेंडेंट। ठीक है। वो कभी पूछा नहीं जाएगा इस बारे में, लेकिन हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दी कि कोई कभी पूछ दे तो आंसर बताना है उसको, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं एकदम चुपचाप रहना।
हाँ ठीक है। देखो हमेशा याद रखना जो नीचे वाला एक्सिस रहता है जैसे टाइम, ये इसको इंडिपेंडेंट एक्सिस बोला जाता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये अपना चलता रहता है, बस टाइम हमेशा बढ़ता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज करेगा, यानी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चलेगा। यहाँ पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी भी टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन भी टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ वेलोसिटी पोजीशन के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, यानी इतना टाइप का ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, बस ये चीज याद रखना। ठीक है। अब इस ग्राफ में क्या क्या चीज मैटर करता है कि बिना सीखे हम लोग ग्राफ नहीं सीख सकते, वो चीज है, पहला चीज है स्लोप। स्लोप किसको बोला जाता है? अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और एक सिंपल लाइन है, तो स्लोप हम लोग बोलते हैं कि x एक्सिस से ये जितना थीटा बनाता है उसका टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप। ठीक है। दो वीडियो हम भेजे थे बेसिक मैथमेटिक्स का, उसमें हम ये सब हल्का फुल्का बताए हैं, ध्यान देना। ठीक है, नहीं भी देखो फिर भी यहाँ यहीं से देखो, यहीं से सीख जाओगे। कोई भी लाइन अगर हो, कोई भी लाइन, हमेशा याद रखना एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करना, और वो जो एंगल होगा उसका टेन थीटा, जैसे 30 डिग्री है तो टेन 30 डिग्री को स्लोप बोलेंगे, थीटा को स्लोप नहीं बोलेंगे, टेन थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर एक्स एक्सिस से, ध्यान से देखना, अगर कोई लाइन है, समझना ध्यान से, अगर ये लाइन ऐसे है, अगर एक्स एक्सिस से ऊपर मेजर करना पड़ा तो ये थीटा पॉजिटिव होगा, अगर यही वाला लाइन नीचे होगा, अगर हमको तो थीटा नेगेटिव। याद करो ये सब प्रोजेक्टाइल में भी हम बताए थे एक बार, याद है ना, कि एक्स कि हॉरिजॉन्टल से ऊपर पॉजिटिव और हॉरिजॉन्टल से नीचे नेगेटिव। तो याद रखना, अगर ऊपर जाएगा तो हम सिंपल बोलेंगे मेरा स्लोप पॉजिटिव है, और अगर नीचे रहा जाए तो हम बोलेंगे स्लोप नेगेटिव। ठीक है। और याद रखना इसी स्लोप को हम लोग dy बाई dx डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये हम उसमें सारा चीज बताए हुए हैं, जो तुमको बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो दिए थे या जो लोग पढ़ चुके हो, तो याद रखना बहुत सिंपल है। लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाता है टेन थीटा को स्लोप बोला जाता है, और उसी स्लोप को बोलते हैं डी। ये देखना ना, वो जो वीडियो भेजे उसमें हम पूरा डिराइव करके बताएं, अभी डिराइव नहीं कर सकते, अभी खाली समझो कि इस टेन थीटा को स्लोप बोला जाता है, और समझना है क्यों बोला जाता है। तो वो जो दो वीडियो भेजे हुए हैं ना बेसिक मैथमेटिक्स का, देखना ग्रुप में, सारे ग्रुप में हम भेजे हुए हैं, उस दो वीडियो को आराम से बैठ के रात भर में देखना। अभी के लिए मान के चलो कि जो स्लोप है उसको टेन थीटा को स्लोप बोला जाता है, और वही स्लोप किसके बराबर होता है? dy बाई dx। ठीक है, इसको भी उतार लो छोटा सा चीज, और माइक ऑफ कर लो, माइक ऑन मत करो जी, बहुत डिस्टरबेंस होता है। माइक ऑफ कर लो सर। हाँ हाँ हाँ। कट था बीच बीच में। अच्छा ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, हम फिर से उसका क्लास ले लेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि इसका जो टेन थीटा को स्लोप बोला जाता है, और स्लोप को बोलते हैं dy बाई dx। अभी के लिए इतना बस याद रखो। हाँ, इंटीग्रेशन हम तो बोले थे, नहीं समझ में आएगा उसको हम फिर से हाँ पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो इसको उतारो पहले। ठीक है ठीक है, अभी ग्राफ में अभी कुछ काम नहीं आएगा, अभी ग्राफ में सिर्फ यही काम आएगा, एक दो, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, बस और कुछ काम नहीं होने वाला। ठीक है, चलो इसको उतार लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। उतार लिया ना? अब देखो, हाँ हाँ, अब देखो इधर देखो, कि जब स्ट्रेट लाइन रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन जब कर्व रहा, मान के चलो ऐसा कर्व है, समझना ध्यान से, कुछ ऐसा कर्व, तो अब इसका स्लोप कैसे देंगे? तो याद रखना, हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पे टेंजेंट इधर है, 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 यानी टेंजेंट एट एनी पॉइंट
ठीक है, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट वो कितना एंगल बनाएगा उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। यानी कि स्ट्रेट लाइन के लिए हर पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो हर पॉइंट पर थीटा सेम होगा कि अलग अलग होगा, ये बताओ। हर पॉइंट पर सेम होगा। यानी कि हमको कंसेप्ट में याद क्या रखना है, फॉर स्ट्रेट लाइन, फॉर स्ट्रेट, हाँ, एंगल विल बी सेम की जगह डायरेक्ट बोलेंगे कि मेरा स्लोप विल बी कांस्टेंट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लिए हमेशा स्लोप कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब कर्व रहेगा तो तुम खुद देखो, कर्व के लिए इसका धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है। धीरे धीरे अगर कर्व देखेंगे तो एक्स एक्सिस से हमेशा हमेशा एक्स बढ़ रहा है। तो यानी कि फॉर कर्व लाइन स्लोप चेंजेस, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अभी यहां से क्लियर हो गया कि स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप कांस्टेंट रहता है और हमेशा एंगल एक्स एक्सिस से मेजर करना है। और जब भी कोई कर्व आएगा तो कर्व में टेंजेंट बना बना के देखना हर पॉइंट पे कि क्या स्लोप है, और हमेशा एंगल एक्स एक्सिस से ही मेजर करना। अच्छा, यहाँ का हर पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बताना। पॉजिटिव ही है, देखो हर पॉइंट पर देखो, हर पॉइंट पे देखो पॉजिटिव ही है, सब ऊपर ही मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इस ये ये वाला दोनों पॉइंट लिख लो, और जो जो चीज बता रहे हैं उसको समझते जाओ। ठीक है, और आगे ग्राफ समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, एकदम आता है, कॉम्पिटेटिव में भी आता है, स्कूल्स वगैरह में भी आएगा, सब चीज में आता है ग्राफ। नीट, मेंस, एडवांस सब में आएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कर्व लाइन में हमेशा थीटा बढ़ेगा, घट भी सकता है। वो केसेस हम सारा कुछ बताएंगे अभी। ठीक है, चलो इसको हम मिटा रहे हैं। हाँ, हाँ ठीक है, मैं करो करो। हाँ वसीम। बॉलीवुड के देखा। हाँ, हम जाते हैं। हाँ सर। हाँ बोलो। बोल रहे सर, वो श्रेया मिश्रा का पापा केमिस्ट्री छोड़ा दिए। हाँ, केमिस्ट्री हटवा दिए। श्रेया मिश्रा? हाँ। कौन सा क्लास का? 11th। क्या बोल रहा है? बोले केमिस्ट्री हम राठौर सर के ऊपर डाल दिए। अच्छा ठीक है, तो फिजिक्स फिजिक्स कितना में बात हो? दोनों साल का 48 है। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं क्लास के बाद। सॉरी, 57,000 था। हाँ, तीनों सब्जेक्ट का। अच्छा, 2 साल का। ठीक है, हम बात करते हैं क्लास के बाद। तो क्लास में। हाँ। चलो उतार लिया, अब तो उतार लिए होगे सब। ठीक है, चलो अब हम बहुत सारा टाइप का ग्राफ बनाएंगे। तुमको सिर्फ ये बताना है कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव होगा, और ये भी बताना है कि स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, सब कुछ बताना है। यस, ठीक है। सबसे पहला, अभी हम लोग ग्राफ के बारे में खाली सीख रहे हैं, अभी कुछ नहीं। जैसे कि मान लो ग्राफ कभी ऐसा आया, ठीक है, और ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, ऐसा लाइन ऐसा खींचा है, ठीक है, इसका स्लोप के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? नेगेटिव है। तुम कभी भी लाइन बनाओगे नीचे तो स्लोप नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा, इसके बारे में ये बता। ठीक है, नेगेटिव और कांस्टेंट होगा। ठीक है, बताओ। हाँ, तो सब पहला चीज तो स्लोप पॉजिटिव होगा हर पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि देखो, हाँ ऐसे देखो, ऐसे हाथ रखो ना, सिंपल ऐसे देखो, इसका ऐसे है पहले, फिर धीरे 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 धीरे, तो तुम्हारा जैसे धीरे हाथ देखो, हाथ का एंगल देखो एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, तो ये एंगल क्या वही है कि चेंज हो रहा है? धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले चीज तो ये कि स्लोप पॉजिटिव है, हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा, पहला चीज। और थीटा के बारे में अगर बात किया जाए तो थीटा बढ़ रहा है कि थीटा घट रहा है, क्या बोलोगे? घट रहा है। तो अगर, हाँ, तो अगर थीटा घट रहा है इसका मतलब स्लोप बढ़ेगा कि स्लोप भी घटेगा? स्लोप भी घटेगा।
ठीक है, तो बस यही सब छोटा छोटा चीज पकड़ना है। एक और ट्राई देते हैं। ठीक है, बताओ। स्लोप नेगेटिव है सबसे पहला चीज। देखो ये देखो हाँ, ठीक है, ये देखो एक्स एक्सिस से नीचे मेजर करना पड़ेगा, तो स्लोप हर जगह नेगेटिव है, हर जगह। अब मेरे को बताओ एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है, थीटा? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। देखो, बढ़ेगा ना, तो थीटा बढ़ रहा है, इसका मतलब स्लोप भी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। लेकिन लेकिन पॉजिटिव में बढ़ेगा कि नेगेटिव में बढ़ेगा? नेगेटिव में। यानी कि जैसे -1 -2 -3 ऐसे ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप का समझना है। ठीक है, एक और चीज है। पहला चीज तो यह है कि हर पॉइंट पर स्लोप नेगेटिव है, सब में माइनस होगा। अब माइनस में स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ पर -1 है तो यहाँ -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, ऐसे बोल रहे हैं। समझ गए? हाँ। अगर मैथ वाइज देखोगे तो हम बोल सकते हैं घट रहा है, -1 -2 -3 -4 बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है? घट रहा है। मैथ्स के हिसाब से तो घट रहा है, पर हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नेगेटिव में बढ़ रहा है, स्लोप नेगेटिव है, और नेगेटिव में धीरे धीरे थीटा बढ़ रहा है, तो स्लोप नेगेटिव में बढ़ रहा है। ठीक है। अगर अगर इस इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट करो तो जरा। बस। अब देखो ध्यान से। देखो अब देख। ठीक है, अब देखो, अब समझो इस चीज को। हाँ, अल्लाह ने स्टार्टिंग में अगर देखें, स्टार्टिंग में तो ये जो थीटा है धीरे धीरे बढ़ रहा है कि धीरे धीरे घट रहा है? घट रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ऐसे जो थीटा ऐसे था, थीटा ऐसे 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 ऐसे, तो स्लोप हम पहले तो थीटा पॉजिटिव था और स्लोप घट रहा। पहला हाफ में कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। उसके बाद अगर देखा जाए तो थीटा तुम्हारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। और नेगेटिव में स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। मतलब हम किए क्या, ध्यान से देखो, इस ग्राफ को और इस ग्राफ को दोनों को ज्वाइन कर दिए। देखो वही चीज है, पहले ये है उसके बाद ये। हाँ या ना? बस वही चीज। तो मतलब कि ये चारों अगर समझ में आ गया तो मतलब ग्राफ 90% समझ में आ गया, और कुछ नहीं है ग्राफ में। बस थोड़ा बहुत टर्म है वो हम समझा देंगे, इसको उतार लो पहले बढ़िया से कॉपी में, एकदम समझ के, ऐसा नहीं रट रहे हैं, कोई भी चीज रटना नहीं है, पहले बताएं। हाँ, एक जगह जीरो होगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एकदम सीधा हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू इस पॉइंट पर अगर बात करें तो थीटा का वैल्यू एग्जैक्ट 0 डिग्री होगा, तो यहाँ पर स्लोप भी 0 डिग्री होगा। पूरा स्लोप 0 है। हाँ, प्रोजेक्टाइल में एकदम ऐसा ही था, धीरे 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 इस टाइप से था। कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सेकंड। सेकंड में देखो ध्यान से, पहले लाइन ऐसे था, फिर लाइन ऐसे हुआ, फिर लाइन ऐसे हुआ, फिर लाइन ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो एक्स एक्सिस के साथ देखो, एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा बढ़ रहा है कि थीटा घट रहा है? क्या बोलोगे? घट रहा। तो मैं हमेशा एक्स से मेजर करो, ये वाला एक्स है ना, इसको बेस लो और मेजर करते रहो। तो मेरा एंगल जो है थीटा घटेगा, थीटा घटेगा तो स्लोप घटेगा। अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो एक्स एक्सिस से हम किधर मेजर कर रहे हैं, ऊपर साइड मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, चलो। अब थर्ड वाला में देखो, मेरा हाथ पहले ऐसे था, नीचे था, तो एक्स एक्सिस तो इधर है, तो उससे तुमको ऊपर मेजर करना है कि नीचे मेजर करना है? नीचे। तो नीचे का मतलब स्लोप नेगेटिव हो गया। और धीरे धीरे देखो, एक्स एक्सिस से एंगल देखो, मेरा हाथ ऐसे से जा रहा है, तो एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। देखो पहले हाथ ऐसे था, फिर हाथ ऐसे हो रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखो बढ़ रहा है। तो एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है। ठीक है, चलो। अब हाँ 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 हाँ, उतारो आराम से।
ठीक है, चलो। देखो, अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, अगर ये x है और ये t है, x का मतलब पोजीशन, हाँ, और t टाइम, हाँ बोलो क्या बोल, हाँ। क्या माइनस प्लस वाला में खींचते मतलब? अरे इधर 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 बोल रहे हो? वो हम अभी बताएंगे, अभी सब बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता है, क्या नहीं होता है, समझना ध्यान से। ठीक है, इधर देखो, अगर कोई पोजीशन टाइम में ऐसा ग्राफ लिखा है, आराम से, तो हल्ला मत करना, हम आराम से सबको समझाएंगे। ठीक है, अगर कुछ ग्राफ ऐसा दिया हुआ है तो इस ग्राफ के बारे में हम क्या क्या कमेंट कर सकते हैं और कैसे कैसे कमेंट कर सकते हैं वो भी बताते हैं। ठीक है, अगर, हाँ देखो इधर देखो, हाँ, हाँ कि इधर देखो, हाँ, कि अगर टाइम बढ़ रहा है, टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर उसका पोजीशन कांस्टेंट है, मतलब कि टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन उसका पोजीशन कांस्टेंट है, इसका मतलब वो आदमी बोल सकते हैं इट इज एट रेस्ट। सिंपल सा बात है। एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका याद रखना कि एक्सटी ग्राफ का, एक्सटी ग्राफ का स्लोप, ठीक है, तुमको क्या देता है, तो वेलोसिटी देता है, ये याद रखना। ठीक है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप तुमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो अगर हम यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, तो एक्सटी से तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बना सकते हो, तो इसका स्लोप देखो, ये स्लोप कन्वर्ट कर देगा। तो इसका स्लोप हर पॉइंट पर क्या है, इसका स्लोप जीरो है। सबसे पहले जीरो है और कांस्टेंट है, तो स्लोप जीरो कांस्टेंट का मतलब कि वेलोसिटी जीरो और कांस्टेंट है, यानी ये रहेगा। तो यहां से भी देख सकते हैं कि उसका वेलोसिटी हमेशा जीरो रहेगा, और वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या बोल सकते हैं, इट इज एट रेस्ट। तो दोनों तरीके से देख सकते हैं, एक तो ग्राफ देख के बता सकते हैं कि पोजीशन कांस्टेंट है तो इट इज एट रेस्ट, पहला चीज। या फिर इसको आप मैथमेटिक्स से कैसे बोल सकते हैं कि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है, वो तुमको कौन सा ग्राफ देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देगा। तो इसका स्लोप, हाँ, तो इसका इसका ग्राफ अगर देख रहे हैं कि अच्छा इसका स्लोप तो हर जगह जीरो है और कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी मेरा कांस्टेंट रहेगा और जीरो रहेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। कोई दिक्कत नहीं, और जैसे जैसे, हाँ, जैसे 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 हम बताते जा रहे हैं वैसे वैसे कॉपी में उतारते जाओ, फिर हम बताएंगे मिटाएंगे, बताएंगे मिटाएंगे। कर लिया ना, चलो, bye। हाँ, कोई बात नहीं, हम देंगे, टाइम देंगे, हाँ हाँ। हेलो। हेलो। हाँ, पूरे दिन में आप सोचते हैं इनका क्लास का उनका मोबाइल ही ऑफ आ रहा है तब से। श्वेता मैम का क्लास था कि जितनी रुचि का बात था? किए कोई बाहर है हम। तो आज किसका क्लास था उसमें? बायो बायो था उसमें, कल फिजिक्स में नहीं हो पाया था ना उसमें। कल नहीं, तो ये आपको लेट हो गया था। ना ना ना, आज किसका है, रुचि का है कि उसका है? आज श्वेता का था, वो बोली थी कि मंडे से क्लास हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आज उसका फोन ऑफ आ रहा है। अब बच्चा लोग फिर आगाह कर ले हैं। इस बार तो पर्सनल मैसेज कर रहा है सब हमको। फोन भी आ रहा है ढेर सारा गार्जियन का। जिसका फोन आ रहा है थोड़ा बोलना कि हम लोग का थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ गया और एक दो दिन में आ रहे सब हैं कुछ। सबको हम समझा रहे हैं, लेकिन हाँ, यार तो ये कर रही, लेकिन ऐसे केयरलेस रहेगी तो
नहीं होगा। ठीक है, हम करते हैं बात क्लास के बाद, ठीक है। ठीक है। चलो देखो, ठीक है, और बहुत आसानी से एकदम सब कुछ समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत, जब बोले ना वो चार ग्राफ जिसको समझ में आ गया उसको ग्राफ में कहीं दिक्कत नहीं आएगा। अगर एक्स टी ऐसा दिया है तो बताओ इसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला कमेंट, सब सबसे पहले कि ये पार्टिकल रेस्ट पर है कि पार्टिकल मोशन में है, मोशन में। ठीक है, सबसे पहला एक एक करके है ना अल्लाह ने, कि पार्टिकल मोशन में, पहला चीज ये पता चल गया। अब मोशन में है तो हम इसका वेलोसिटी टाइम के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, तो इसका स्लोप देखो। तो अब बताओ इसका स्लोप, नहीं नहीं, हमेशा हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ही देखना है, ऐसा नहीं कि अब एक्स इधर से देखना है, ऐसा नहीं, हमेशा हॉरिजॉन्टल से देखना है हमेशा। तो स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, तो यहाँ वेलोसिटी लिख देंगे पॉजिटिव है, पहला चीज। उसके बाद हर पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट है कि वेरी कर रहा है, कांस्टेंट है। तो पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है तो क्या इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, हाँ या ना। बस हो गया, खत्म हो गया। अगर ये थीटा दिया रहता, मान के चलो ये थीटा दिया रहता, तो हम यहां से स्लोप निकाल लेते। स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा, और इसका कुछ वैल्यू भी आ जाता। तो सिंपल मान के चलो फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, √3। तो यानी कि ये जो वेलोसिटी है ये √3 हो जाता है। ये चीज समझ आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं, ये वेलोसिटी तुम्हारा √3। ठीक है, अब समझना इसके और आगे, पार्टिकल मोशन में इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो याद रखना कि अगर इसका फिर से स्लोप निकालोगे, किसका स्लोप, अब वेलोसिटी टाइम का, तो वो, तो तुमको वो देता है एक्सेलरेशन टाइम। यानी कि चीज एकदम क्लियर है, एक्सटी का स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब बताओ सिंपल सा, कि इसको अगर देख के देखा जाए तो इसका जो स्लोप है यानी कि एक्सेलरेशन, इसका जो स्लोप है क्या होगा, जीरो होगा। और जीरो, और क्या कांस्टेंट भी है कि नहीं है, कांस्टेंट है। इसका मतलब कि कुछ ऐसा होगा। यानी पता है तुमसे अब डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछता, तुमको सिर्फ ये ग्राफ देता और बोलता कि इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन या नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, आंसर क्या देते, नॉन एक्सेलरेटेड। बस हो गया, यही सब तो सीखना है कल। ठीक है, इसको उतारो पूरा अच्छे से, और कहीं भी कोई दिक्कत हो, हाँ थर्ड वाला फिर से रिपीट कर रहा है, जैसे कि एक्सटी का, इधर देखो, एक्सटी का स्लोप, माइक ऑफ कर लो, सब माइक ऑफ कर लो, सब माइक ऑन रखते हो, सब माइक ऑफ करो, हाँ माइक ऑफ करो सब। देखो, तो एक्सटी ग्राफ का जो भी स्लोप होता है, एक्सटी का स्लोप अगर निकाल के इसके बारे में स्टडी करोगे, इसका स्लोप का स्टडी करोगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर तुम स्लोप स्टडी करोगे तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब ये मत बोलना इसका हम करेंगे तो क्या होगा, बस इसी इतना ही पढ़ना, इसके आगे नहीं पढ़ना। ठीक है, तो अगर हम इसका देख रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, अगर हम स्लोप देखेंगे वेलोसिटी टाइम का, तो स्लोप एकदम 0 डिग्री है, सब पॉइंट पर कांस्टेंट है। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको उतारो अच्छे से। ये वाला इसके लिए, अगर ये किसी का पार्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसको देखकर क्या लग रहा है, पार्टिकल रेस्ट में है कि पार्टिकल मोशन में है? क्या है, रेस्ट पे है, कैसे जी, इसका पोजीशन हर टाइम पर, मोशन में ना, हर टाइम पर पोजीशन चेंज हो रहा है ना, तो अगर हर टाइम पे पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम मोशन में। तो यहीं से पता चल गया था कि पार्टिकल मोशन में।
हो गया, उतार लिए सब कोई? चलो, बढ़िया बात। हाँ ठीक ठीक है, आराम से उतार। ठीक है, देखो, जैसे हम इस एक्स का वीटी बनाए एटी बनाए, उसी टाइप से ये एक्स दिया हुआ, ये वाला, इसका तुम लोग वीटी बनाओ और इसका एटी बनाओ, इसी इसी का, इसका वीटी और इसका एटी। चलो ट्राई करो तो सबको, बना के एकदम चुपचाप बैठ जाओ, हल्ला नहीं। हो गया, हो गया ना? इधर देखो, सबसे पहले देखो, इधर सीखते जाना। अगर हम इसको यहां से यहां तक देख रहे हैं तो इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। और स्लोप पॉजिटिव और क्या कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या, इसका ग्राफ अभी भी ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा? देख लो, सब ऐसे ऐसा बना है, ठीक है। और टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, इसका मतलब 1/√3। फिर से इसका स्लोप स्टडी करेंगे तो इसका स्लोप है हर पॉइंट पर 0, और कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन पे कितना होता है? अब बताओ इन, हाँ नॉन एक्सेलरेट, अब बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ध्यान से देखना, एक चीज देखो, इस सबसे पहले क्या, सबसे पहले एक चीज हम लोग नोटिस करेंगे यहाँ पर कि इस ये पार्टिकल थोड़ा फास्ट जा रहा है, ये पार्टिकल स्लो जा रहा है, सबसे पहला नोटिस करेंगे, क्योंकि इसका वेलोसिटी √3 है, इसका 1/√3। दूसरा चीज हम ये नोट करेंगे, ये कहां से भागा है? एट टी इज इक्वल टू 0, यानी इसका इनिशियल पोजीशन ओरिजिन में है, ठीक है। ये ओरिजिन से भागा, पर ये ओरिजिन से भागा है कि ओरिजिन से पहले से कुछ डिस्टेंस आगे से भागा? कुछ डिस्टेंस आगे से भागा, ठीक है। हाँ, तो ये भी तुम्हारा नॉन एक्सेलरेटेड है, ठीक है। अब इतना सीखने के बाद, ठीक है, अब हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन देते हैं, इतना सीखने के बाद। माइक ऑफ कर लो, जो तुम्हें माइक ऑफ नहीं करता। और माइक ऑन रखना इसलिए बोले कि ईयरफोन खरीद लो या हेडफोन खरीद लो, तुम लोग खरीदता ही नहीं है, ठीक है। ये रहा एक्स और ये रहा, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्स और टी, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, ठीक है, एक्स टी ग्राफ कुछ ऐसा है। अब तुमको इसको देखकर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, इसको देखकर। चलो,
ले लो 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बाकी लोग को बनाने दो। चलो बहुत बढ़िया। चलो देखो ध्यान, कितना आसान है। अब देखो, क्योंकि क्वेश्चन अब कॉम्पिटेटिव में, स्कूल्स वगैरह में ऐसा ही है। ठीक है, हम यहीं पर इसको थोड़ा बनाते हैं, इसको बोल देते हैं वीटी और इसको बोल देते हैं एटी, थोड़ा आसान लगेगा लिखने में। और ये वाला ना थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, एक एक करके देखो कितना आसान है। यहां से लेकर यहां तक क्या वेलोसिटी पॉजिटिव और कांस्टेंट है? हो गया, खत्म हो गया। यहां से लेकर यहां तक जीरो, और यहां से लेकर यहां तक नेगेटिव। क्या ये सबको समझ में आ रहा है कैसे हम बना दें? हाँ बोलो, बोलो बोलो, किसको डाउट है? ए सब म्यूट कर लो जी, सब म्यूट कर लो, हल्ला नहीं। हाँ चलो, अब समझो ध्यान से कि यहां से लेकर यहां तक हम सिंपल देख पा रहे हैं कि मेरा स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, ये रहा वेलोसिटी पॉजिटिव। उसके बाद हम ये देख पा रहे हैं कि मेरा यहां से लेकर यहां तक स्लोप जीरो है और कांस्टेंट है, ये रहा स्लोप जीरो और कांस्टेंट। और यहां से यहां तक स्लोप मेरा नेगेटिव है और कांस्टेंट है, स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट। अब कितना कितना एंगल है? 45 प्लस 1, और इधर तुम्हारा 45 ही रहेगा, लेकिन वो -1 है। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ का देखो, इसका भी स्लोप जीरो, यहाँ भी स्लोप जीरो और यहाँ भी स्लोप जीरो, सब पॉइंट पर स्लोप जीरो है और कांस्टेंट है। क्या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा ही बनेगा? कितना लोग ऐसा बनाया देखो। बस तो यही सब सीखना है ग्राफ के बारे में, बहुत आसान है एकदम। बढ़िया से पढ़ोगे ना, कोई दिक्कत कहीं कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, अब इसमें किसी को दिक्कत है तो वो बताओ, माइक ऑन करो और बताओ कि इसमें किसी को दिक्कत है, वरना हम आगे बढ़ेंगे। चलो, किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे हम फिर से एक ग्राफ दे रहे हैं, एक्स टी ग्राफ। ठीक है, और ये ग्राफ कैसा है? तो ये ग्राफ ऐसा है। इसका तुमको बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका बनाना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बिना हल्ला किए आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं। आवाज आ रहा है? क्या आवाज आ रहा है? अब आ रहा है क्या? अब नहीं आ रहा होगा। अच्छा, वो हम कूलर स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, हो गया, चलो बढ़िया। सबसे पहला चीज, ध्यान से इसको देखो कि सबसे पहला इसमें गौर या ये देखो, ये तो अब सब सीख गया होगा कि इसका अगर स्लोप का बात किया जाए तो स्लोप पॉजिटिव होगा, ये सब कुछ सीख गया है ना। उसके बाद और एक चीज अगर देखा जाए
इसमें भी सब सीख गया होगा कि इसका जो कांस्टेंट नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये सब कोई सीख चुके हैं। अब इसको देख के यहाँ कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट होगा, तो उसको देखने के लिए यहाँ का स्लोप देखो, क्या यहाँ का स्लोप एकदम ऐसा है, देखो तो, यानी कि इनिशियली स्लोप बिल्कुल जीरो है, हाँ या ना, ओरिजिन, इसका मतलब कि ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और इसका मतलब कुछ ऐसा होगा। अब देखो ये कर्व होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि अगर ये पैराबोलिक है, पैराबोला, मैथ्स में आगे जाके पढ़ोगे कि अगर ये पैराबोला है, अच्छा ये वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, ये बताओ। बढ़ रहा, बढ़ रहा ना, इसीलिए इसका स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट की वेलोसिटी बढ़ेगा, ये बताओ। बढ़ेगा, तो देखो धीरे 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 हाँ, ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ा दी, बस। ठीक, और याद रखना कभी भी ये पैराबोला होगा तो इसका स्ट्रेट लाइन बनता है, ये हमेशा याद रखना, पैराबोला का स्लोप स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद इसका स्लोप के बारे में बोल सकते हैं कि इसका स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है, इसका इसका मतलब कुछ ऐसा बनेगा, बस हो गया, इसलिए बोले जीरो, क्या जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होगा ना, इस बार स्लोप देखो एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। हाँ तो हाँ, इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, बस यही सब छोटा छोटा चीज पकड़ना है। अब बताओ ग्राफ आसान है कि हार्ड है, कितना आसान है, तब कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है फिजिक्स में, आराम से खाली समझो खाली। चलो इसको उतारो, इसको बढ़िया से उतारो, और एक और ग्राफ इसी के जैसा हम बनाते हैं, इसी के जैसा, और दोनों में हम डिफरेंस बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर यही वाला ग्राफ, ये जो सट के हुआ, अगर यही ग्राफ कुछ ऐसा जाता, कुछ ऐसा, एक्स टी, वी टी, और ये ए टी, अब बताओ जैसे ये वाला ग्राफ हम वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट किए, क्या ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा या थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, बस ये बताओ खाली देख के अच्छे से, थोड़ा ऊपर से, है ना, क्योंकि यहाँ का स्टार्टिंग देखो, यहाँ से स्टार्टिंग जीरो से हुआ था, पर पर यहाँ जीरो से हुआ कि कुछ पहले से ही एंगल था, पहले से कुछ एंगल है, इसका मतलब इसका जो ग्राफ स्टार्ट होगा कुछ ऐसा है, लेकिन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वैसा ही होगा, कुछ अलग होगा, वैसा ही होगा, बस। इसलिए दोनों को डिस्टिंग्विश करके बना लो, और दोनों में अपना अपने हिसाब से स्टार मार्क करके लिख लेना, क्या लिखना है कि इसको ऊपर इसलिए बनाए क्योंकि इनिशियली कुछ एंगल थीटा है, और इसको यहाँ जीरो इसलिए बनाए क्योंकि इनिशियली थीटा का वैल्यू कितना है तुम्हारा, 0 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से लिख लो क्योंकि ये सब काम में आएगा कभी ना कभी। चलो दोनों हो गया हो तो आगे बढ़े फिर। चलो, हाँ हाँ, उतारो उतारो। चलो, अब और क्वेश्चन देते हैं।
बना पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं बना पाए तो हम बताएंगे। एक्सटी ग्राफ, ठीक है, कुछ ऐसा है एक्सटी ग्राफ। इसका बनाओ। इसका बनाओ। इन दोनों का बनाओ। एक्सटी, एक्सटी तो हम बना दिए, वीटी एटी, इसका भी वीटी एटी, दोनों का बनाओ। ये दोनों अगर बना लिए ना तो बस समझ जाके 95% ग्राफ सीख गए। चलो बहुत बढ़िया, दूसरा वाला बनाओ। बहुत बढ़िया। चलो जिसका ये बन गया ना वो इसको ट्राई करो, खाली बैठ के क्या करोगे। एक्स, कौन सा सटा हुआ है? ये वाला। ये नहीं है, ऐसा है कुछ ऐसा। ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को सोच समझ के बना, हम तब तक पानी पी के आते हैं। हल्ला मत करना फिर। ठीक है, इधर देखो। इसका ग्राफ, ठीक है, बहुत लोग से गलती भी बना होगा, सही भी बना होगा, दोनों चीज हो सकता है। सबसे पहले ये, चलो अब आ रहा। चलो देखो, सबसे पहले इसका इनिशियली कुछ एंगल है कि नहीं है ये बताओ। सबसे पहले स्टार्टिंग से ऐसे एंगल है, मतलब ग्राफ कुछ स्टार्ट करेगा कहीं ना कहीं से, और पॉजिटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे, हल्ला दिया, माइक ऑफ कर लो सब। माइक, हाँ। और धीरे धीरे अगर हम देखें तो ये स्लोप धीरे धीरे घट रहा है। इसका मतलब हर जगह तो पॉजिटिव ही होगा, नो डाउट, पर धीरे धीरे घटेगा। तो वेलोसिटी ऐसे है। और अगर ये पूरा जाके ऐसे जीरो हो रहा है पूरा जाके, तो इसको बस यहाँ तक सटा देना खाली, और कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं आया सबको? ये देखो इनिशियली यहाँ पर, देखो इनिशियली यहाँ पर थीटा पॉजिटिव है कि नहीं है ये बताओ बस। पॉजिटिव है, तो कुछ ना कुछ तो इसका वैल्यू निकलेगा, यानी इनिशियली कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा ना पॉजिटिव में। और उसके बाद ये धीरे धीरे ये घट रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी का वैल्यू धीरे धीरे घटेगा, टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगा, कुछ ऐसा जाएगा।
और एक जगह जाके ये पूरा देखो यहाँ पर स्लोप जीरो हो गया, तो स्लोप को जीरो कर देना। यानी कि इसका हम स्लोप लिखते हैं पॉजिटिव, और स्लोप घट रहा है। पॉजिटिव है और घट रहा है, पॉजिटिव है और घट रहा है, नेगेटिव नहीं जाना है, नेगेटिव हुआ ही नहीं कभी। ठीक है, अब इसको देखो, इसका स्लोप बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। और बोल सकते हैं कांस्टेंट। इसका मतलब अब इसका जो ग्राफ है वो नीचे बनेगा। ठीक है, तो बस हो गया। ठीक है, अब इस पर आते हैं। अगर इनिशियली यहां देखा जाए तो स्लोप कितना है? जीरो। यानी कि वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट होगा। उसके बाद धीरे धीरे इसका स्लोप माइनस में होगा, एकदम सही नेगेटिव होगा, और नेगेटिव में बढ़ रहा है। तो स्लोप नेगेटिव में बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव बढ़ेगा। ठीक है, अब हाँ, कौन सा ये वाला सेकंड वाला? लेफ्ट वाला कुछ नहीं है, देखो स्लोप पॉजिटिव है और पॉजिटिव में धीरे धीरे स्लोप घट रहा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव था और धीरे 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 घट गया। फिर इसका स्लोप देखो नेगेटिव है और हर जगह कांस्टेंट है, स्लोप एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया और कांस्टेंट हो गया। अब यहां पर अगर हम देख रहे हैं कि यहां पर स्लोप जीरो था, तो वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे इसका स्लोप नेगेटिव हो रहा है, स्लोप नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव में बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का देखा जाए तो हर जगह एक थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव और क्या है? कांस्टेंट। बस, तो नीचे नेगेटिव और कांस्टेंट। ये दोनों समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत? हम्म। हाँ, ये क्या जीरो हुआ है? वेलोसिटी जीरो हुआ है कि पोजीशन जीरो हुआ है? पोजीशन है ना। तो ऐसा नहीं कि पोजीशन जीरो तो वेलोसिटी जीरो, ऐसा कोई रूल नहीं है। हमको एक्सटी से वीटी क्या देखकर बनाना है? तो हमको स्लोप देखना है, हमको फिर पोजीशन से बारे में हमको क्यों लेना देना है? यही तो लोग गलती करता है। जब पोजीशन से वेलोसिटी बनाएंगे तो पोजीशन को नहीं देखना, हमको उसका खाली स्लोप देखना है कि स्लोप कैसे चेंज हो रहा है। जब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बनाएंगे तो हम वेलोसिटी नहीं देखेंगे फिर कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हम फिर देखेंगे कि उसका स्लोप कैसा है। ये सबको समझ में आया ये दोनों? ठीक है, अब इसको समझो। हाँ, बस वो एक ही चीज है। अब बताओ, इसको आधा कर दो समझने के लिए। क्या ये आधा यही वाला आधा है? देखो तो। बस, तो यही चीज हाँ, बस यहां से यहां तक गया, उसके बाद जीरो से फिर नेगेटिव हो गया, तो कुछ ऐसा गया देखो तो। अब बताओ, यहां से लेकर पूरा यहां तक एक्सेलरेशन नेगेटिव ही रहेगा और कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? ये बताओ। रहेगा। देखो, दोनों को अगर मर्ज करोगे तो एक्सेलरेशन टाइम नेगेटिव जाएगा। कितना आसान है बताओ। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया ना, तो तुम ग्राफ का तुम कोई भी क्वेश्चन अब उठा लो, कोई भी, सब बनेगा, टेंशन नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? क्लियर है? चलो, बहुत 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 बढ़िया। अब पता है, अब देखते हैं कि किसका दिमाग तेज दौड़ता है। अब तो हम लोग एक्सटी से देख के वीटी बना रहे थे और वीटी को देख के एटी बना रहे थे। इसको मिटा दे सबको। चलो, ठीक है। अब असली दिमाग का खेल होगा। क्या दिमाग का खेल होगा? कि अब तुमको हम देंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और तुमको उससे बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सटी टाइम ग्राफ, तब ना पता चलेगा कितना सीखे हो। यानी कॉम्पिटेटिव में तुम्हारे साथ उल्टा खेल खेला जाएगा। अब कैसे खेला जाएगा समझना ध्यान से। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है? एट टी इज इक्वल टू जीरो
x इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, ये दे चुका है। और तुमको एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया। कैसा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है वो भी देख। ठीक है, तो बनाओ फिर इसका vt। एट x इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, यानी टाइम 0 पर पोजीशन 0 था, वेलोसिटी भी 0 था, ये दे चुके हैं सब। वो देखो कहां से स्टार्ट करना, तुम खुद देखो वहां क्या लिखा है, t0 पर क्या है, x कितना है, 0 है, तो सब तो बता ही दिया है। चलो इसका at का खाली vt बनाओ ना, फिर आगे देखा जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, एक एक चीज याद रखना, हम एक थर्सडे को, हम यहाँ टाइमिंग लिख देते हैं, सब कोई नोट डाउन कर लो। थर्सडे को हम रात को 8:15 से 10 बजे तक, ठीक है। बेसिक मैथ्स। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना इस टाइमिंग में, देख लो। चलो, चलो ठीक। हाँ क्लास अपना चलता रहेगा, क्लास में कोई रुकावट नहीं। उस दिन क्या करना, 20 रुपया का टॉपअप डलवा लेना, जो जियो यूजर है, 20 या पता नहीं कितने का। हाँ हाँ, क्या 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 क्या। हाँ तो 6:30। हाँ तो क्या दिक्कत है, 6:30 से अपना रेगुलर क्लास चलता रहेगा अपना। हाँ, चलो ठीक है। ठीक है, देखते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा मेहनत करो ना, क्या तुम लोग रोता है जीतना में, बताओ। चलो इधर देखो, देखो इधर देखो। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाना है, ध्यान से समझो। ठीक है, उल्टा सोचो, अब उल्टा, जैसे दिमाग से कैसे सोचे थे कि अगर इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब कि स्लोप पॉजिटिव होगा, और इसका स्लोप देखो, तो इसका क्या है, देखो ध्यान से, इसका मतलब ये बोल सकता है कि अगर हम कुछ ऐसा बनाए, देखो स्लोप पॉजिटिव और स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, तो स्लोप पॉजिटिव और वेलोसिटी कितना से स्टार्ट करना है, 0 0। क्या ऐसा बना, ऐसा बनेगा, देखो तो, क्या स्लोप इसका पॉजिटिव और कांस्टेंट है, देखो तो, है। उसके बाद सेकेंड हाफ के बाद यहां पर
ये तो इधर का हो गया, इधर का वहां से देखो इसका, ये क्या है, नेगेटिव बोल सकते हैं, स्लोप नेगेटिव है, कांस्टेंट, ठीक है। स्लोप स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, देखो तो। हाँ, तुम उल्टा सीधा देखो। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है, कोई बहुत लोग यहां से बना दिया होगा, कोई लोग ऐसा बना दिया होगा, तो ऐसे नहीं करना है। वेलोसिटी पहले बड़ा 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 पॉजिटिव हो गया, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव, यानी उसके बाद स्लोप नेगेटिव हो गया, तो स्लोप यहीं से डिसकंटिन्यू तो नहीं करना, स्लोप नेगेटिव हो गया और कांस्टेंट हो गया। ये सबको समझ में आया? बस अब एक्सटी में थोड़ा सा दिमाग लगा लो खाली बात, ठीक है, बस ये दिमाग लगाने वाला खेल है, एक्स से स्टार्ट होगा। अब देखो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखो यहाँ देखो, वेलोसिटी मतलब इसका स्लोप कैसा होना चाहिए, इसका स्लोप जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, हाँ एकदम सही, पैराबोला तो बनेगा ही बनेगा, इसी याद रखना, स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए और स्लोप बढ़ना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट था इसलिए स्लोप कांस्टेंट, यहाँ वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव होगा और बढ़ेगा भी, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, देखो तो। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ठीक है, वेलोसिटी यहां से यहां तक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यहां से यहां तक, अरे अंधो, ये ऊपर है कि नीचे है, वेलोसिटी यहाँ देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव वैल्यू कि नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव है ना जी, ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ लिखेंगे सेकंड हाफ में स्लोप पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये स्लोप मतलब वेलोसिटी घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये बताओ, पॉजिटिव तो है पर घट रहा है, घट रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव ही रखना है और धीरे धीरे घटाना भी है, तो क्या इसको ऐसे मोड़ते, देखो तो, देखो धीरे धीरे स्लोप बढ़ा, पॉजिटिव में ही स्लोप बढ़ा, और देखो फिर पॉजिटिव में घटा भी, इसलिए बोलेगा कि जेई मेंस वाला बड़ा लोग दिमाग से चलता है, हम लोग पढ़ते इधर से और क्वेश्चन इधर से पूछता है वो लोग, ये समझ में आया सबको, ये बताओ पहले। हाँ एक बार और फिर से, ठीक है, देखो यहाँ से देखो, यहीं से देखो ना, यहाँ देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि मेरा स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए, तो स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है, और हमेशा याद रखना, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट, उसके बाद यहां पर देख रहे हैं कि यहाँ का एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है, तो स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट, तो स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, उसके बाद यहां से यहां, तो हम यहां देख रहे हैं कि इसका जो तुम्हारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी देखो पहले, ठीक है, कि अगर इसका वेलोसिटी पॉजिटिव है और बढ़ रहा है, तो क्या कांस्टेंट है, बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी बढ़ रहा है, यहाँ वेलोसिटी को देखो, वेलोसिटी बढ़ रहा है और पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरा स्लोप बढ़ रहा है और पॉजिटिव है, क्योंकि इसका स्लोप देख के इसको बनाते थे ना, तो उल्टा आप सोचो, और यहां से यहां तक वेलोसिटी घट रहा है, यानी स्लोप घट रहा है, और अभी भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और घट रहा है, अब उसको देख के बनाओ कि स्लोप पॉजिटिव ही रखना है लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है, बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, अभी भी स्लोप पॉजिटिव ही रखना है पर घटाना है, तो घटा रहे पॉजिटिव में घटा, समझ में आया कुछ? हाँ, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ज्यादा दिमाग में तुम लोग का बर्डन नहीं देंगे, ठीक है, ग्राफ में और भी बहुत, एक आध गो नहीं, सिंपल जाना, कहीं से भी जाना, बुक वगैरह है, बुक से क्वेश्चन ढूंढो, या फिर देखना कि हम जो क्या बोलते हैं, हमारा जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का देखना, सबको पीडीएफ फॉर्मेट में भेज चुके हैं, हाँ वो होता है लाखों, अब हजारों क्वेश्चन में एक दो निकल जाता है, वो अब कोई भगवान नहीं है उसमें, ठीक है, तो देखना मॉड्यूल वगैरह में तुम्हारा बहुत सारा ग्राफ का क्वेश्चन होगा, बहुत सारा, ठीक है, और अभी भी बता रहे हैं कि अभी भी हम लोग को ग्राफ बहुत पढ़ना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब ग्राफ सीख गए, अभी
तो अभी तो खाली मतलब अभी समझो खाली ड्राइंग बनाना सीखे हैं। अब इस ड्राइंग में तुम्हारा मैथ्स आएगा कि बताओ एक्सेलरेशन इतना है तो वेलोसिटी कितना होगा, पोजीशन कितना होगा। तो इसी में हम और मैथ्स जोड़ेंगे, यानी उस मैथ्स में कैलकुलस जुड़ेगा। इसीलिए तो बोला था ना थर्सडे को वो लोग पढ़ाएंगे, फिर इस ग्राफ और उसको दोनों को मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करना। हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स का 2 वीडियो जो डाले ना उसको एक बार देख लेना। कुछ भी समझ में आएगा ना, भले कुछ ही उसका 10% 20% भी समझ में आएगा, कुछ भी समझ में आएगा, फिर थर्सडे को हम उसको फिर से रिकैप करवा देंगे, तो सब कुछ बढ़िया से। हाँ, ये वाला बिल्कुल अपलोड होगा, सब वीडियो अपलोड होगा। अच्छा, डाउट वाला हम अभी कन्वर्ट कर रहे हैं, डाउट वाला भी डाल देंगे, ठीक है। और अभी क्या करना है तुम लोग को, उस मॉड्यूल को खोलो जो हम वहाँ तुम लोग को डाउनलोड करके रखोगे, उस मॉड्यूल में खोलते जाना। तो तुमको ग्राफ का क्वेश्चन बहुत मिलेगा, ठीक है। और उस ग्राफ का क्वेश्चन में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो तुम बना सकते हो, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं बनेगा। बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो बना सकते हो, जिसमें लिखा होगा कि अगर ये 80 है तो वीटी क्या होगा, एक्सटी है तो वीटी क्या होगा। तुम इस ग्राफ को देख के क्या बता सकते हो, एक्सेलरेटेड ग्राफ है कि नॉन एक्सेलरेटेड ग्राफ है। वो सब क्वेश्चन आसानी से तुम बना सकते हो, कहीं मतलब एक हल्का सा भी तुमको डाउट नहीं होगा, सब क्वेश्चन बनेगा। लेकिन जो मैथ से रिलेटेड होगा कि ग्राफ दे दिया है बताओ वेलोसिटी कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, वो ना बनेगा। ठीक है, इसलिए मॉड्यूल खोलना और ट्राई करना कि देखो कि कुछ क्वेश्चंस बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, और एक क्लास हम और लेंगे, 1-2 क्लास इसी ग्राफ के ऊपर। हाँ बोलो। अच्छा, हाँ तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। एक काम करो, तुम अपना क्वेश्चन हमको व्हाट्सएप करना, हम तुमको व्हाट्सएप में ही समझा देते हैं। ठीक है। हाँ, तब तक के लिए ये तुम्हारा, हाँ, ये वाला मॉड्यूल तुम लोग बनाओ, ट्राई करो बढ़िया से। और उसमें जितना ग्राफ का क्वेश्चन क्वेश्चन है उसको तुम लोग बनाना, और फिर हम है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है। हाँ बोलो। हाँ हाँ। क्या क्या क्या। नहीं नहीं, रोहित सर तो अभी नहीं, अभी एक, हाँ, हाँ, एक काम करना, अभी हमको 3-4 दिन और दो। ठीक है, 3-4 दिन के बाद ये सारा समस्या हम दूर कर देंगे टोटल। ठीक है, और तुम लोग के लिए बेनिफिट के लिए ही होगा। ठीक है। ठीक है, तब तक तुम लोग इधर अपना पढ़ते रहो। ठीक है। और जो भी दिक्कत होगा इस मॉड्यूल से वो हमसे पूछते रहो। ठीक है। और कोई भी तुमको अगर कोई दिक्कत आ रहा, पर्सनली कुछ भी रिलेटेड दिक्कत आ रहा, मेरे को व्हाट्सअप करना, मेरे को टाइम मिलेगा, हम देख के रिप्लाई करेंगे। कुछ भी दिक्कत आ रहा है, हमको मैथ समझ में नहीं आ रहा, केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा, हमको फिजिक्स तक समझ में नहीं आ रहा, तो सब हमको लिख के भेजना। ठीक है, हम उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन कर देंगे हमेशा। ठीक है। हाँ, ठीक है, ये नंबर नोट डाउन कर लो, और कोई भी। हाँ, क्या बोल रहे हो। क्या, आवाज नहीं आ रहा, बताओ क्या बोल रहे हो। हाँ, आज के लिए ग्राफ इतना ही रखते हैं, फिर आगे पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा जब तक बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक। ठीक है, बेसिक मैथ्स पढ़ाने के बाद इस ग्राफ को और बढ़िया से और अच्छे से पढ़ेंगे, मैथ्स उसमें कैलकुलस वैलकुलस डाल के बढ़िया से अच्छे से समझ में आएगा। क्या क्या क्या। अच्छा हाँ, तुमको तो बताए थे ना, और क्या उसमें जानना था बताओ। फोटो से समझाएं। अच्छा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि हम देखो बताते हैं, जैसे कि हम इस फोन को ऐसे रखे हुए हैं। तो जब तुम इस फोन को ऑब्जर्व करोगे, इस फोन को ऑब्जर्व करोगे तो इस फोन पे नॉर्मल ऊपर लगेगा और एमजी नीचे लगेगा। और जब इस फोन को ना देख के दो, उस हाथ को देखोगे, तुम ऐसे हाथ अगर देखोगे तो उस पे नॉर्मल नीचे लगेगा। तुम आप बोलोगे कि दोनों को हम एक साथ देख रहे हैं, तो दोनों को अगर तुम एक साथ देख रहे हो ऐसे, तो दोनों फिर एक साथ ऐसे नहीं बोल सके दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल आए के सब कैंसिल हो रहा है, ऐसे नहीं। कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो उसको देखो, जैसे हम मोबाइल को ऑब्जर्व कर रहे हो तो सिर्फ मोबाइल को देखो, फिर हाथ को भूल जाओ। ये हम बोलना चाह रहे थे। अगर सिर्फ हाथ नीचे लग रहा है तो ये हाथ मेरा रुका क्यों, क्योंकि मेरा मसल पावर है कि हम उसको हाथ को रोके पा रहे हैं।
ये अगर इस मोबाइल को देखेंगे तो इस नॉर्मल को एमजी रोका हुआ है। समझे इस चीज को? हम्म। ना ना ना, ना 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 ना, जब हम बॉक्स को देखेंगे तो बॉक्स पे नॉर्मल ऊपर, एमजी नीचे। इसीलिए तो बोले ना, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो उस पे कंसंट्रेट करो। सब पे तुम देखने लगोगे तो फिर अपने आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा फोर्स किधर किधर लग रहा है। इसलिए जिस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो उसको देखो। जैसे हमको ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं, हटा उसको, तो इस बॉडी को देखो, नॉर्मल ऊपर, एमजी नीचे, बात खत्म। ठीक है। हाँ, एकदम एकदम एकदम। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और कुछ भी दिक्कत होगा हमको बताना व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है? चलो, बाय।